नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। क्या नीतीश कुमार एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के ही साथ रहेंगे? ऐसा दरअसल इसलिए एक बार फिर से कहा जा रहा है क्योंकि एक तो लंबा चौड़ा नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के साथ उनकी कथित तौर पर नाराजगी का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि नाराजगी है भी या नहीं भी ये भी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है, ऐसे में ये कहना कभी भी गलत नहीं होगा कि क्या नीतीश कुमार सही में एनडीए के साथ रहने वाले। क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों उन्होंने और साल 2024 के शुरुआत में जो वापस से बीजेपी में एनडीए के साथ उन्होंने जो वापसी की थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो जाता है, एनडीए की सरकार यहाँ पर बन जाती है और खुद नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के समय कहते हैं, जब उनको संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाता है, तो वो खुद कहते हैं कि वो मरते दम तक एनडीए के ही साथ रहेंगे और बीजेपी के वो वफादार है। लेकिन चूंकि नाराजगी की बात सामने आ रही हो और ऐसे में अब ये सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से दूसरी तरफ जा सकते हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं और क्या 10वीं बार नीतीश कुमार पलटी खा सकते हैं? इस पर बताएंगे आपको, एक एक अपडेट, एक एक जानकारी देंगे। गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अब एक बार फिर से ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार पलटी खा सकते हैं। हालांकि ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है पार्टियों के हेरबदल को लेकर, चाहे वो गठबंधन के हिसाब से हम देख ले, 10वीं बार कह रहे हैं कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि क्या नाराजगी है बीजेपी के साथ उनकी और एनडीए के लेकर, क्या सही में नाराजगी है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और साफ भी नहीं है कि आखिर अंदर की बात क्या है। देखिए 2013 से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के इतने विश्वास पात्र सहयोगी गठबंधन के दल हुआ करते थे हम्म। कि आपने देखा हो किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें वहां पे पहली दफा मुख्यमंत्री बनाने में किस प्रकार से अहम भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के एक विश्वस्त उस समय के चाहे हम शिवसेना की जब बाला साहब ठाकरे थे, उसके बाद अगर कोई उतना विश्वसनीय अगर कोई गठबंधन का साथी था वो तो नीतीश कुमार ही थे। लेकिन 2013 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होता है कैंडिडेट के रूप में, उसके बाद से ही नीतीश कुमार की जो नाराजगी का एक दौर शुरू होता है। फिर वो गठबंधन से पहले वो साथ छोड़ते हैं, हम्म। एनडीए गठबंधन का पहले साथ छोड़ते हैं, फिर अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग करते हैं, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा है तमाम तरह की राजनीतिक घटनाक्रम घटती हैं। उसके बाद लगातार वो कभी खुद मुख्यमंत्री कभी एनडीए के साथ जाते हैं, फिर कभी हम्म। राजद के साथ जाते हैं। तो लगातार एक राजनीतिक घटनाक्रम बिहार की राजनीति में उसके बाद से जो एक उनको लेकर विश्वसनीयता रही है राजनीतिक दलों में लेकर, वो हम्म। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लेकर अब घटते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक वक़्त कहा जाता था रामविलास पासवान के लिए कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, हम्म। सेम उसी पैटर्न पर आजकल जो राजनीति के जानकार हैं वो अगर टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार पे, तो वो कहते हैं कि आजकल नीतीश कुमार भी राजनीति के मौसम मौसम वैज्ञानिक वैज्ञानिक हो हो गए गए। हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव किसके साथ लड़कर जीतना है, ये हम्म। नीतीश कुमार जब भांपते हैं तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और विधानसभा में किसके साथ रहूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये फिर वो भांप इधर कर आ जाते हैं। इधर आ जाते हैं। तो इधर उधर का जो एक नीतीश कुमार इस खेला शुरू करे हैं, वो लेकिन इस फिर खेल वो में एक चीज जो हमेशा बरकरार रहती है वो यही रहती है कि गठबंधन कोई भी हो, पार्टी का साथ किसी का भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, इसमें कोई देखिए बदलाव नहीं होता है। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार 2000 जो 20 का चुनाव था उसके प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार सार्वजनिक मंचों से कहा करते थे हम्म। कि ये चुनाव मेरा अंतिम है, बस इस बार जिता दीजिए, अगली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। और जब वो उसके बाद से तो 3 बार तो पलटी खाते हुए लोगों नहीं, ने वो एक देखी। पूरे कार्यकाल की हम्म। बात कर रहे थे। हाँ। उसके बाद जब नतीजे आए तो नीतीश कुमार के जो सीट थे उसमें बहुत ऐसे भारी गिरावट आए, 43 सीटों पे हम्म। लुढ़क कर चले आए, 70 से बिल्कुल। 43 पे चले आए। तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हार का सामना करना पड़ता। हालाँकि उसके बाद भी एनडीए ने बीजेपी जो सहयोगी दल थी उनने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपने उसके बाद देखा होगा कि फिर उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ चले आए, और आरजेडी में भी आए तो, लेकिन आपने फिर देखा होगा कि उन्होंने किस किस प्रकार से तेजस्वी यादव को आगे प्रोजेक्ट किया हम्म। और कहा कि आने वाले दिनों में बिहार के जो नेतृत्व करेंगे वो तेजस्वी वो यादव तेजस्वी यादव यादव ही करेंगे। होंगे। लेकिन उसके बाद तमाम तरह की राजनीतिक घटनाक्रम घटती है फिर, और देश में लोकसभा चुनाव का और बवाल अभी तक रहता लोग है। जिक्र करते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों का कि वो जिस तरीके से विधानसभा में कहते आए थे कि आप बोल के ही चले जाते, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं होता, हमें उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी हाँ। होती, लेकिन आप इस तरीके से गए कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था।
लेकिन देखिए जिस प्रकार से उसके बाद आपने देखा होगा, देखिए कहीं न कहीं जो आरजेडी का और हुँ, ये जेडीयू मतलब इंडिया गठबंधन से बिहार में नीतीश का बाहर जाना, हुँ, ये एक तरीके का पूरा कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, जो बिल्कुल। जिसको लेकर महारत हासिल है लालू प्रसाद यादव को। मैं इसमें थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चूँकि कहा जाता है कि जो इंडिया गठबंधन है, ये नीतीश कुमार की ब्रेन चाइल्ड है। हुँ, लेकिन इसके पीछे लालू यादव का बहुत बड़ा दिमाग है, क्योंकि लालू यादव चाहते थे कि अपने स्वस्थ रहते ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दे बिल्कुल। बिहार में और उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। इसके लिए वो चाहते थे कि नीतीश कुमार वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो। इसके लिए उन्हें अगुवा बनाकर, हुँ, क्योंकि स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, इस वजह बिल्कुल। से नीतीश कुमार को अगुवा बनाकर उन्होंने तमाम अ, जो समाजवादी विचारधारा के जितने भी हुँ, पार्टियां हैं उनको एक मंच पे लाए और इंडिया गठबंधन का उन्होंने एक गठन किया। लेकिन उसके बाद उनको आपने देखा हो किस प्रकार से वो जल्दीबाजी में जाके सोनिया गांधी से भी मिलाया, फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक के लिए बात हुई कि नीतीश हाँ, कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जिस तरीके से फिर उन्होंने नकार दिया कि नहीं, मैं अपने प्रदेश में ही खुश हूँ, उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से उपेक्षित महसूस होने लगे थे हुँ, नीतीश कुमार आरजेडी विधायक की तरफ से। तो ये पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसके बाद आरजेडी से नीतीश कुमार को नाता अपना तोड़ना पड़ा बीजेपी के साथ में। अब फिर सेम पैटर्न वही हो रहा है कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह कह देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी की संसदीय बोर्ड तय करेगी। सेम पैटर्न अब जो जिस पहले तरह हुआ था वो अब वो हो अब रहा हो है। रहा है। इसी वजह से हर 6 महीने के बाद एक सेम नीतीश पैटर्न होता अब है। इसी वजह से नीतीश कुमार की जो एक राजनीति है वो हासिल धीरे-धीरे चली जा रही है, क्योंकि और नीतीश कुछ तो कुमार वो बोल भी तो नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार नॉन पॉलिटिक्स के भी एक हुँ। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनके जो अपने पत्ते लोकसभा के समय वो तेजस्वी यादव के साथ सेम प्लेन में आए थे, तो लोग कह रहे थे वो कि आगे की वो दिशा-दशा तय हो रही है। नीतीश कुमार अंतिम समय पत्ते खोलने वाले राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं, और हुँ, जब वो मौन रहते हैं तो वो अपने दूसरे सहयोगियों से बुलवा देते हैं बातें। आपने हाँ, देखा होगा लल्लन सिंह से अपनी बात बुलवा दिए, पहुँचा देते हैं वो लल्लन किसी सिंह भी से तरीके बुलवा से। देते हैं, केसी त्यागी से बुलवा देते हैं, संजय झा से बुलवा देते हैं। तो वो एक नीतीश कुमार की राजनीति का स्टाइल है कि हुँ, वो ऐसे ही राजनीति करते हैं। जिसे आपने देखा उस दिन पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप इंडिया में जा रहे हैं? तो ना इनकार करा ना इकरार करा, मुस्कुराए और चले गए। तो जिस प्रकार की राजनीति नीतीश हुँ, कुमार करते हैं, वो समझ से कुछ बार कभी-कभी तो वो समझ से परे हो जाता है। बिल्कुल। और जो उनकी वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुस्कान होती है वो वो बताने के लिए काफ़ी भी होती है कि नीतीश कुमार आखिर अब क्या करने वाले हैं। तो देखिए नीतीश कुमार क्या पलटेंगे, क्या यहीं रहेंगे, बीजेपी के ही साथ रहेंगे? उन्होंने कहा था कि मरते दम तक अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर समय-समय पर लोग अपने पत्ते बदलते हुए नज़र आते हैं। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएँगे। पंकज सर 6 महीने बाद एक बार फिर से ठीक वैसी ही तस्वीर अब निकल कर आ रही है और अब चर्चा यही है कि नीतीश कुमार क्या फिर अब जा सकते हैं? आप बता भी रहे थे कि 10वीं बार होगा इनका ये टर्म। तो आप समझिए कि लोगों ने इतना हो सके कि कार्यकाल भी नहीं देखा होगा जितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद की उन्होंने निश्चित रूप शपथ से ले ली है। अगर एक क्रोनोलॉजी भी पूछा जाए तो बिहार हुँ, के सियासत में अगर जो युवा लोग हैं तो उनको सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव हुँ, ये दो ही मतलब अगर जो 30-35 साल की उम्र के होंगे इनफैक्ट 1990 के बाद से आप देखिए तो 1990 नवासी के बाद से लगातार बिहार में या तो नीतीश है या लालू यादव है। हुँ, लालू यादव के बाद लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हुँ। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधा नीतीश कुमार है और ये बाधा भी है और नीतीश कुमार के बिना बिहार की सियासत की कल्पना समस्या भी है और समस्या का हल भी है वो। हल भी नीतीश हुँ, कुमार है और ये दोनों के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी ये हो, क्योंकि आरजेडी। नीतीश कुमार जिस भी तरफ होंगे हुँ, उस तरफ जो चुनाव हो, चूंकि नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक है और एक उनकी अपनी हुँ, अपनी पकड़ है, हुँ, तो ये लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो अगले 24 से 26 घंटे बिहार की सियासत पे हुँ, जो एक तरह से रहस्य बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, हुँ, खास करके लालू यादव के ऑफर के बाद से जो नीतीश कुमार को उन्होंने जो ऑफर दिया है उसके बाद से उस पे सस्पेंस खुलासा हो सकता है, पर्दा हट सकता है। क्यों? क्योंकि जो मामले की गंभीरता को समझते हुए अमित शाह कल से 2 दिनों के बिहार के दौरे पे, तो अगले हुँ, 24 से 36 घंटा ये हुँ, है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो अमित शाह जो जा रहे हैं, सुशील कुमार मोदी की जो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी बोले, बिल्कुल। जो इनका की जयंती है उस मौके पे वो जा रहे हैं। उस पे समारोह वगैरह जो भी है हुँ, वो होना है, श्रद्धांजलि समारोह वगैरह है। हुँ,
तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। उसके बाद से अमित शाह का जो मिलने का कार्यक्रम, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो बीजेपी नेताओं से मिलेंगे, जो तमाम आला गठबंधन के, हाँ। नेताओं से मिलेंगे, और नीतीश कुमार के साथ भी बैठक है। तो हो सकता है सुशील मोदी के जयंती के कार्यक्रम में अमित शाह कुछ ऐसा बोल जाए, या मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ ऐसा बोल जाए जिससे कि पर्दा हट जाए जो बिहार की सियासत में क्या होना। और वैसे भी अगर ये 36 घंटे से अगर कट जाते हैं, बिहार की सियासत में कोई खास उथल पुथल या संकेत नहीं मिलता है, तो खरमास जो है, जो 14 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 14 तारीख के बाद उसके बाद का शुभ जो काम करेंगे। हफ्ता है, वो बहुत बिहार में सियासी हलचल रहने वाला है। और उस सियासी हलचल के बीच जो खबरें आ रही है, राहुल गांधी का भी बिहार में दौरा है। तो हो सकता है जो अभी बिहार में जो सियासी समीकरण बनते बिगड़ते जो दिख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार अहम किरदार में है। और नीतीश कुमार लालू यादव के मुताबिक, जो नीतीश कुमार के पेट में आंत है, और वो क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे, उनके एक कान से कहा जाता है, एक कान से दूसरे कान तक को खबर नहीं होती है। तो नीतीश कुमार के मन में और में क्या चल रहा है, कहना फिलहाल मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर परिस्थितियां हमने बहुत सारी देख ली, और उन्हें अभी जो फिलहाल स्थिति चल रही है, उन्हें लेकर संकेत भी काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में, जैसा कि पंकज जी ने भी कहा, कि इंतजार करना होगा 14 जनवरी तक का, और 14 जनवरी के बाद अब साफ हो पाएगा कि बिहार की राजनीति में क्या एक बड़ा उलटफेर फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हो, और ऐसे में अब सभी की नजर बिहार की सत्ता की कुर्सी पर टिकी हुई है कि वहां पर क्या कुछ खेला हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।